अब देखो इसमें क्या बोल रहा है सवाल में। वो बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो सबसे पहले 10, तो 10 के बाद तो 12 ही आएगा, जो कि 4 से विभाज्य होगा। तो यानी कि प्रथम पद जो 10 व 250 के बीच में विभाज्य है, जो 10 व 250 के बीच हो वह 4 से विभाज्य हो। या 4 का गुणा जो भाज्य, वही बात एक ही है, 4 का गुणज है। तो 4 का गुणज 4 3 12, 12 ही तो आ रहा है, बराबर 12 प्रथम पद। तो प्रथम पद 12 हो गया। और अंतिम क्या होगा फिर? अंतिम पद जो 250 व 4 से गुणा, जो अंतिम पद क्या होगा? 250 तो होता नहीं है, अब होता है 248। 249 भी नहीं होगा, 248 में चले जाएगा 4 का भागा, तो 248 अंतिम पद। तो इसलिए हमारे पास समांतर श्रेणी क्या बन गई? 12, फिर 12 के बाद 12 4 16, फिर 16 के बाद क्या होगा? 20, फिर ऐसे चलता जाएगा और लास्ट होगा 248। तो अब अगर हम 248 ये ज्ञात कर लें कि ये कौन सा पद है, तो यानी कि टोटल इतने पद इस श्रेणी के बीच में किससे विभाज्य होंगे? 4 से, यानी कि 4 के गुणज होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया? ए इक्वल टू 12, डी इक्वल टू 4 और ए एन इक्वल टू 248। तो ये सबसे पहले अब यही फॉर्मूला लगाओ ए एन का। तो 12 दूनी 24 और ये घटेगा, मतलब 1236। 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, फिर 3 बचा, 4 9 36। तो यानी कि 60वां पद होगा, यानी कि 60 पद होंगे, मतलब 60 पद, कुल 60 पद हैं, यानी कि 60 संख्याएं हैं जो 10 व 250 के बीच 4 से विभाज्य हैं। अब क्या बोल रहा है? ये n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी हुई है, और ये कि n पद बराबर होंगे। तो n पद बराबर होंगे, तो ये क्या बोल रहा है? सिर्फ n पद बराबर होंगे। तो यानी कि तो इसमें क्या करना है हमने? यही फॉर्मूला लगा देना है ए एन का दोनों तरफ। तो बराबर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 63। सीधा इसमें फॉर्मूला ही लगाओ। तो प्रथम समांतर श्रेणी का n पद क्या होगा? प्रथम समांतर श्रेणी का n पद बराबर होगा द्वितीय समांतर श्रेणी का n पद। द्वितीय समांतर श्रेणी का n पद। तो इसमें इसका तो d1 इक्वल टू, तो यहाँ क्या है हमारे पास? सबसे पहले d1 इक्वल टू है हमारे पास, यानी कि प्रथम समांतर श्रेणी का सार्वंतर। तो और d2 यानी द्वितीय समांतर श्रेणी का सार्वंतर 7। तो प्रथम समांतर श्रेणी का हो गया a प्लस
तो ए क्या है हमारे पास प्रथम समांतर श्रेणी के लिए ए है हमारे पास 63 और डी क्या हो गया, डी तो 7 ही है तो ये हो गया n-1 तो n में पद बराबर है तो n-1 और डी क्या है हमारे पास 7 और द्वितीय समांतर श्रेणी का n पद तो प्रथम पद क्या हो गया, तो n पद क्या हो गया a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 7। अरे इसका तो 2 है, इसका है 2, ये 2 है ना, 2 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है तो कितना हो गया ये 60, ये इधर जाएगा 3 इधर हो गया 60 और इधर जाएगा अगर ये और ये आएगा n-1 ये इधर आया ना और ये हो गया 2 तो 60 इक्वल टू 5 तो n-1 इक्वल टू 5 से 12 बार कटेगा तो n इक्वल टू 13 यानी कि 13 पद दोनों समांतर श्रेणी के बराबर होंगे। 13वां पद दोनों समांतर श्रेणियों के बराबर होंगे। अब क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी याद करो जिसका तीसरा पद क्या दे रखा है उसने हमें 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है, ये कंडीशन दे रखी है इसने हमें। तो सबसे पहले A3 निकालेंगे हम, A3 इक्वल टू 16 तो A क्या है हमारे पास, ये निकालना है सबसे पहले हमें D भी निकालना है हमें तो ये तो हो जाएगा, ये हो गया। अब इसे निकाल लेंगे A7 तो A7 और ये इधर आएगा A5 इक्वल टू कितना है 12 तो ये क्या A3 है ना, ये A3 अगर तीसरा पद होगा तो A+2D तो होगा, सीधे सीधे A+2D लिख दिया। और अब क्या लिखा है A प्लस 7वां पद तो A+6D होगा और माइनस A ये होगा ना A+4D तो अगर ये माइनस अंदर छूटेगा तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा और ये कितना मिल रहा है हमें 12 तो क्या कट रहा है यहाँ पे, अब क्या बच रहा है, अब D इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया तो A इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा इधर 16 - 2D तो 2 छक्के 12 A इक्वल टू कितना आ गया 4। बस अब समांतर श्रेणी आसानी से निकल जाएगी। तो प्रथम पद तो हो गया हमारे पास 4 और D 6 का अंतर जोड़ते रहो उसमें, फिर 16 फिर 16 6 22 और फिर चलता जाएगा ये 6 जुड़ के तो ये है हमारा समांतर श्रेणी। इसमें क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है, अंतिम पद ये दे रखा है मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो तो ये बोला अंतिम पद फिर उसके बाद 20वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि 253 कौन सा पद है। तो इस सवाल में हम एक तो ये कर सकते हैं कि हम 253 कौन सा पद है ये निकाला, फिर उसके बाद 20 पद पीछे देखा, यानी कि जितना भी जैसे कि n की वैल्यू 253 पर कुछ आ गई तो उसमें से हम 20 घटाएंगे तो वो 20वां पद होगा। तो फिर उसके बाद हम उस पर फॉर्मूला लगाएंगे। ये एक तरीका ये है कि
हम वो क्या बोल रहा है कि 20वां पद, तो हमने क्या करना है, 3 है, 8 है, 13 है, डॉट 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 चल रहा है, तो 253। तो ये क्या बोला है कि 20वां पद, 1 पद, 2 पद, 3, 4, ऐसे 20वां पद कौन सा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने इस समीकरण को इस श्रेणी को उल्टा ले लिया। तो मान हमने क्या कर लिया, इसको हमने प्रथम पद मान लिया। तो 253, अब इसके पीछे क्या होगा, इससे कम ही तो होगा। तो 5 का अंतर है यहाँ पे, हमें तो सार्वंतर कितना दिख रहा है, 5। तो 5 मान घटा दिया, 248, फिर 243, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट। बस यही देखना हमें 20वां पद क्या होगा। तो ये तरीका हमारा ज़्यादा आसान होगा। तो इसे कैसे करेंगे अब हम, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी इक्वल टू 5 दिख रहा है हमें। अब हमें पीछे की ओर जाना है ना, तो पीछे की ओर जाना है तो अब क्या है कि 253 से ये अंतिम, तो 253 से 20वां पद प्राप्त करने के लिए तो हमने क्या किया कि हमने 253 से 20वां पद प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी को उल्टा लिख दिया। तो हम उल्टा लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, हमने ऐसे ज्ञात करना था ना 20वां पद, तो हमने क्या कर दिया, इसे उल्टा ही लिख दिया। तो हमने अंतिम से क्या लिख दिया, अंतिम से शुरुआत की ओर लिख दिया। तो 253, इसके बाद क्या आ रहा होगा, अब डी इक्वल टू तो 5 है, तो इससे 5 कम हुआ होगा, तो यानी कि 248, फिर 248 से कम क्या होगा, 243, ऐसे डॉट 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 20वां पद। तो फिर आया होगा 13, फिर 8, फिर 3। एक तरीका तो ये भी है कि इसे कम करते जाएं और 20 तक, अब जहाँ पर 20वां पद मिल जाएगा वहाँ पे रुक जाए। तो ये थोड़ा लंबा तरीका होगा। ये अगर 50वां पद पूछ दिया तो हम सारे थोड़ा लिख लेते, तो इसलिए हमने इस मेथड को प्रयोग किया कि हमने अब 20वां पद चाहिए। तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद होगा हमारे पास A20 इक्वल टू A प्लस 19D, सीधा ये लिखना है। और यहाँ पे A हमारे पास क्या मिला, 253, और डी कितना है, अब तो डी हमारे पास माइनस का हो गया ना, क्योंकि हमारे पास हम रिवर्स क्रम में जा रहे हैं, -5। तो यहाँ पे डी इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें रिवर्स क्रम में जा रहे हैं तो माइनस, पहले 5 था, -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 -5, तो ये हो जाएगा A20 -95। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 158। 13 में से 8 गया, 13 में 5 गया 8, और 13 में से 5 गया 8, फिर यहाँ पे 0 बचा, तो और फिर 10 में से 13 में से 5 गया 8, और फिर यहाँ पे बचा 14 में से 9 गया 5, 1। तो यानी कि 158वां पद होगा, 158, 20वां पद होगा। अगर हम रिवर्स में जाएं 253 से पीछे की ओर जाएं, यूं 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 यूं, और 158 क्या होगा, 20वां पद होगा।